मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्योंकि यूथ हमारे साथ है तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक बहुत गर्मा गर्म, बहुत मज़ेदार होने वाला है। हमारी टीम में एक तरफ लीडर हैं फरहा और दूसरी तरफ लीड कर रहे हैं हर्ष। हम लोग शुरू करते हैं फरहा के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से पेंडेमिक के टाइम पे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। पेंडेमिक के टाइम पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन में फ़ायदा हुआ है। जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। जैसे खाना ऑर्डर करना हो गया, वो हम ऑनलाइन मंगवा सकते थे। और जैसे शॉपिंग करना हो गया, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे घर पे बैठे बैठे। जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी ज़रूरत है वो सारा सामान हम ऑनलाइन ही मंगवा सकते थे और उसको यूज़ कर सकते थे। इस वजह से पेंडेमिक जैसे टाइम पे हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। જેવી રીતે ફરાએ વાત કર્યું કે એજ્યુકેશનની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન એક્ઝામ ને બધુંય આપે છે, તો એ ઉપર આપણે વાત કરીએ તો મેમ એ છોકરાઓ જે ઓનલાઈન ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે એ એના પેરેન્ટ્સ એ લોકો નહીં જોતા કે ઓનલાઈન ક્લાસ જ અટેન્ડ કરે છે એમ। એ લોકો ગેમ્સ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક વગેરે એપ્લિકેશનની અંદર પોતાના એકાઉન્ટ બનાવીને તેની અંદર બિઝી રહે છે, જેના લીધે મેમ પોક્સો, લવ જેહાદ જેવા કેસ બનવાની શક્યતા રહે છે આગળ જતા। અને જેવી વાત કરી કે ઓનલાઈન એ લોકો શોપિંગ કરે છે, તો મેમ જે ઓનલાઈન શોપિંગ કરે છે, કોવિડ-19 અત્યારે શરૂ છે, તો મેમ એ જે પ્રોડક્ટ આપણા ઘરે આવે છે એ કેવી આવે છે કેવી નહીં એ આપણને લોકોને કંઈ શું ખબર નથી, કે આપણે લોકોએ કંઈ ટેસ્ટ કર્યું નથી કે આ વસ્તુ આવી છે આ વસ્તુ આવી નથી। जैसे कि अभी हर्ष ने बताया कि ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ने की जगह गेम खेलते हैं और उनके पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते। तो हर्ष मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल वालों का ऐसा रूल्स है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे और जब भी ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं उनके, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ में बैठे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लोग सिर्फ गेम खेलते हैं या फिर कोई अदर एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हमें सोशल मीडिया पे सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, सही टाइम पे यूज़ करना चाहिए। कोई गलत टाइम पे हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। और बच्चे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो यूज़ करते हैं वो हम लोग को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो नॉलेज मिले उस टाइप से हम लोग को यूज़ करना चाहिए। आज सोशल मीडिया के कारण जो बच्चे हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। उनको खोटी अफवाहें और धमकियां मिल रही है। इसके कारण आज अंदाज 20 में से एक बच्चा आत्महत्या करता है इसकी वजह से, खोटी अफवाह या धमकियों की वजह से। वैसे तो देखा जाए सिर्फ कोरोना पैंडेमिक में ही नहीं, सोशल मीडिया वैसे भी बहुत यूज़फुल है। जैसे कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई फैशन ब्लॉगर हो, व्लॉगर हो, वो अपना सारा कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि हज़ारों लोग उसे देखें। और सोशल मीडिया से लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। जैसे अगर कोई बुक्स हो या फिर कोई टीचिंग कर रहा हो, उससे बहुत ही बेनिफिट्स होता है। कोरोना पैंडेमिक में एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का पार्ट रहा है तो वो सोशल मीडिया ही है। और सेलिब्रिटी है और वो सब अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है और हम सेलिब्रिटी के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम ले सकते हैं। और यंग पीपल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इंडिया में यूज़ होता है तो वो यूट्यूब है, जिसके माध्यम से सारे लोग कुछ देख सकते हैं, नया नया खाना बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं और अगर कुछ भी समझ ना पड़े तो हम सीधा यूट्यूब पे सर्च करके कुछ भी देख लेते हैं। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है आज के टाइम में सोशल मीडिया।
जैसे आपने बोला कि जो सेलिब्रिटी होता है वो कंटेंट डालते हैं, पर उनको देख के उनसे इन्फ्लुएंस होके यूथ भी ऐसा कर रहे हैं, बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं कि अपना कंटेंट डालते हैं और उनको पता नहीं होता कि उनका अकाउंट प्राइवेट है कि पब्लिक, जिसकी वजह से उनके फ़ोटोज़ भी मिसयूज़ होते हैं, जो उनको फिर उनके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और वो लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी बॉडी पे, मतलब फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो लोग को ऐसा लगता है कि हम यही कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं, जबकि उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ नहीं पता होती है। तो सोशल मीडिया का ये कैसे एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को जैसे कि आपने कहा कि बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। पर अगर उसके लिए देखा जाए तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रूल बनाया है और बहुत सारी चाइनीज़ ऐप को भी बैन किया है, जैसे टिकटॉक और शेन और वो सब के लिए। तो अगर देखा जाए तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट उसके सामने ऐसी पॉलिसी बना रही है और उसको ऐसे बैन कर रही है। तो उसके लिए, और अगर बच्चों की बात रही तो माना जाए तो मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप बैन किए, पर उसके अल्टरनेट ऐप्स भी आ ही गए हैं मार्केट में, जिसकी वजह से कोई मतलब चेंज नहीं आया कंटेंट में, वो सब सेम ही रहा है, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल से। और एक देखा जाए तो एक कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है, जिन्होंने 50 मिलियन फेसबुक यूज़र्स के डेटा को कलेक्ट किया ताकि वो वोटिंग के लिए अपना देख सके एरिया के वो क्या कर सकते हैं। तो ये जो भी डिटेल्स थी 50 मिलियन यूज़र्स, फेसबुक यूज़र्स, मतलब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया वोटर्स के लिए, जिसकी वजह से यूएस का 2016 का इलेक्शन स्वेड हो गया था, पूरा एक साइड खींचा गया था। तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया का ये नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि इतना सारा मतलब हमारी प्राइवेट डिटेल्स जो होती है वो लोगों तक कैसे ही पहुंच जाती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है कि जो ये ट्विटर है वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का पालन नहीं कर रही थी, तो उसको गवर्नमेंट ने आने के लिए मना ही कर दिया था। वैसे ही गवर्नमेंट अगर ऐसे कोई भी ऐप होगी या फिर ऐसे कोई भी सोशल मीडिया होगी जो इंडियंस की प्राइवेसी पे सवाल उठाया जाएगा तो वो गवर्नमेंट इंडिया में नहीं आने देगी। और अगर आपने ऐसे बोला कि प्राइवेसी लीक नहीं होगी उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, पर इसी की वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल-कायदा, ISIS, वो लोग भी ये सब इंफॉर्मेशन निकाल के अपने प्रोपोगेंडा को मतलब एनफोर्स कर रहे हैं और गलत मैसेजेस सबको पहुंचा रहे हैं और एक पोलराइज ग्रुप खड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ही सिटीजन्स हमारे खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है कि वो लोग उनके कॉन्टैक्ट्स डालते रहते हैं अपने, मतलब कोई भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कोई भी फ्रॉड SMS आते हैं, तो हम लोग वो चीज़ अलग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है सब पीपल को। સોશિયલ મીડિયામાં અત્યારે જે છે તો હેકિંગના કેસીસ વધારે હોય છે, તો એમાં આપણા પર્સનલ ડેટા અને કોઈ પણ માહિતી હોય એને હેક કરવામાં આવે છે, જેનાથી આપણને પૈસાનું પણ ઘણું નુકસાન થાય છે અને પર્સનલ લાઈફ પર એની ઇફેક્ટ પડે છે। मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने बोला कि जो सोशल मीडिया है इसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस डेटा को यूज़ करते हैं, उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन जितना मैं समझ पाती हूँ अब पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो गया है, जिसे ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ग्लोबल विलेज का मतलब ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव की तरह हर किसी के साथ हम पैदल चलकर भी कनेक्ट हो सकें। और उस कनेक्शन के लिए क्या जरूरी है? उस कनेक्शन के लिए अगर मान लीजिए मैं इंडिया में पैदा हुई और मैं USA के जो भी बेनिफिट्स हैं, चाहे फिर वहाँ का कॉर्न है या वहाँ पर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, एज अ इंटरनेशनल सिटीजन अगर मैं बात करूं तो मेरा उन पर भी अधिकार है, राइट? अब अगर मैं यहाँ पर पैदा हुई और मुझे वहाँ के रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं वो रोक रही हैं। और मुझे जो समझ में आता है कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण आप ग्लोबलाइज्ड कनेक्ट हो जाते हैं सब चीज़ों से।
लेकिन बात रही प्रोज एंड कॉन्स की, मैं बिल्कुल इस बात से तारुफ रखती हूँ, इस बात को आपका समर्थन करती हूँ कि जो इसके नेगेटिव पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो भी हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन चीज़ों को ध्यान में रख, उन चीज़ों के बारे में हम सोच करके जो पूरा विश्व आज जुड़ गया है उस चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। वो चीज़ आज पूरा विश्व जुड़ेगा नहीं, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे आज कोविड-19 की प्रॉब्लम है, कोविड-19 की प्रॉब्लम क्या सिर्फ एक कंट्री तक रुकी हुई है, नहीं, ये पूरे विश्व तक फैल गई है। और अगर आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया या दूसरी चीजें नहीं हो तो अवेयरनेस ही नहीं आती। हम लोग यूके का या फिर इटली का वहां का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम इतने बड़े लेवल पर हुई, हमारे यहाँ पर पहुंचने के बाद तो ये तबाही मचा देती पूरी तरीके से, इंडिया खत्म हो सकता था। लेकिन ये सोशल मीडिया ही था जिसके कारण लोग इतनी जल्दी अवेयर हुए, वीडियोस वायरल हुए, हमने खुद देखे किस तरीके से चाइना में, बीजिंग में जब केस हुआ तुरंत लोगों को खड़े खड़े जो वैन में से बसेस में निकल रहे थे उनको मार दिया गया। तो लोगों को डर आ गया कि अगर हमने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने हमें अवेयरनेस क्रिएट की। तो मुझे लगता है कि इसके बदले में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको ये कहकर कि इसके अंदर एडवांटेजेस नहीं है हम इसको बाईपास कर सकते हैं। जैसे कि अभी कृति ने बात किया कि लाइक सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है और हमें फेस करनी पड़ती है। तो जैसे कि कोई चीज़ है जिसका लाइक बेनिफिट्स हैं, उसका नेगेटिव पॉइंट भी होगा ही, और सारे के सारे हैं जो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। अगर कोई चीज़ है तो जैसे कि सोशल मीडिया है, तो अगर इंस्टाग्राम की आप बात करो या फिर आप कोई भी ऐसी अदर एप्लीकेशन की बात करो तो उसके अंदर भी लाइक जैसे कि एज लिमिट दी है कि इतने से इतने एज के बाद ही लाइक आप लोग उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। लेकिन सारे के सारे ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो लाइक दूसरे के नाम से ये करके लोगों को परेशान करते हैं। उसके लिए साइबर क्राइम भी है जो जिसकी वजह से लाइक हमें जैसे कि क्रिमिनल होता है उन्हें पकड़ने में, या फिर जो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि लड़कियों को ऐसे मैसेजेस आते हैं एंड ऑल दैट, तो साइबर क्राइम की वजह से हमें उनका आईपी एड्रेस मिलता है जिस वजह से हम वो क्रिमिनल को या जो भी इंसान ऐसा कुछ कर रहा है हम उसे पकड़ सकते हैं, राइट। सोशल मीडिया की वजह से ही ये पॉसिबल है। इफ़ अगर वो नहीं होता तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते थे। जैसे अभी आपने बात की कि सोशल मीडिया की वजह से हम पकड़ सकते हैं, तो प्रॉब्लम भी उसी की वजह से चालू हुई है ना कहीं प्रॉब्लम भी उसी की वजह से चालू हुई है ना। हम पकड़ भी उसी से सकते हैं, पर स्टार्ट तो उसी से हुआ है ना। अगर आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हो तो 2019 में 2 मिलियन केस हुए थे इंडिया में साइबर क्राइम में, ठीक है। और साइबर क्राइम में 2 मिलियन केस हुए थे जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ लड़की की हुई है। लड़के उनको मैसेज करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और यहाँ तक ही नहीं, लड़के अपने प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो भी, पिक्चर भी उनको भेजते हैं, ठीक है। और साइबर क्राइम ने 12 महीने में उसको साइबर क्राइम में कुछ 4 करोड़ का नुकसान होता है अपने इंडिया को। और उसमें साइबर क्राइम में ऐसे कौन 10 देश है जिसमें साइबर क्राइम ने मार्क किया उन्होंने कि इस देश में ज़्यादा होता है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उसी की वजह से हो रहा है ना। अगर आपने अभी ऐप की बात की तो सब ऐप में ऐसा नहीं कि एज लिमिट है। सब ऐप में आप ट्विटर ही देख लो, वो सबसे बड़ी ऐप देखने जाता भी है, उसमें एज लिमिट नहीं है। फेसबुक देख लो, उसमें भी कहाँ है। व्हाट्सएप आप देख लो, उसमें भी कहाँ है। एज लिमिट हर ऐप में नहीं है ना। जैसे कि साहिल आपने बताया कि ट्विटर, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में एज लिमिट नहीं है, तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस ऐप्स के कुछ बेनिफिट्स भी है। जैसे कि अगर आप ट्विटर की बात करें तो आप लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी बात रख सकते हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। और रही बात ऐसे कुछ कंटेंट शेयर करने की, तो अभी जो भी नई प्राइवेसी पॉलिसीज आई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा कुछ भी शेयर करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी अभी इतनी एक्टिवेट हो गई है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करने में इतनी बड़ी भी कोई मतलब गलत बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात रही, जैसे कि कृति ने बताया कि ये इलेक्शन के लिए डेटा यूज होता है, तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम भी उस डेटा के साथ जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि
कोई भी चीज़ अगर किसी कंपनी को, अगर कोई प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, अगर हम कोको कोला का एग्जांपल ले, तो अगर उसको कोई नई बेवरेजेस इंट्रोड्यूस करनी है तो उसको पहले पब्लिक सर्वे तो करना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक सर्वे डोर टू डोर करने जाएंगे तो वो प्रोडक्ट शायद 10 साल बाद लॉन्च होगी। लेकिन अगर हम इंटरनेट सर्वे से कुछ भी हम पब्लिक का व्यू लेते हैं तो कोई भी कंपनी नई प्रोडक्ट इश्यू कर सकती है, कोई भी इलेक्शन मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने तरह से प्रोपेगेंडा बना सकती है, वो सब भी तो हो सकता है। आपने बोला कि कंपनी को अगर ग्राउंड लेवल पे उनको सर्वे मतलब पता चलना चाहिए कि उनकी पब्लिक को क्या चाहिए, तो वो लोग ऐसी बहुत सारी साइट हमने देखी ही है जहाँ पे वो लोग लेते हैं व्यूज की आप कौन सी आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो सब क्या है, पर वो उनको एनोनिमस रख के करना चाहिए ये चीज़, ताकि पूरी मतलब जो भी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे और पब्लिक में ना आए वो चीज़। तो ये भी हो सकता है, उनको डेटा चाहिए तो वो एनोनिमिटी में भी हो सकता है ये चीज़ मेरे ख्याल से। जैसे कि आपने अभी बात करी टेक्नोलॉजी की कि हम एक दूसरे देश से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हेलो, जैसे आपने बात की कि हम ट्विटर से कनेक्ट हो सकते हैं, इससे हो सकते हैं, पर अगर आप आज की तारीख में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर को ट्विटर ने अलग कर दिया है, ठीक है, इंडिया के मैप से। आप अगर देखने जाओ तो भारत सरकार ने अभी कुछ किया नहीं, अभी भी उसने मैप जो बनाया है ट्विटर कंपनी ने, उसने जम्मू का भाग अलग करके थोड़ा पाकिस्तान में दे दिया और थोड़ा चाइना में दे दिया है ट्विटर ने, ठीक है। और अगर आप बात करो टेक्नोलॉजी की, तो अगर देखने जाए तो टेक्नोलॉजी से अभी लड़कियों को गंदे मैसेज आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, उसमें लड़कियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो ही नुकसान हो रहा है ना उनको। अगर आप पहले के टाइम में देखने जाए तो टेक्नोलॉजी कम थी, पर किसी लड़की के परिवार को दिक्कत नहीं होती थी, किसी के वाइफ को दिक्कत नहीं होती, किसी के बच्चे को दिक्कत नहीं होती थी टेक्नोलॉजी की वजह से। आज वो उसी टेक्नोलॉजी वो रो रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। जैसे कि साहिल आपने बताया कि उनको प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, लेकिन उनको बेनिफिट्स भी तो कितने मिल रहे हैं ना पहले के टाइम के कंपैरिजन में। अभी जो भी नई चीज़ होती है वो उनको अपडेट होता है कि ये आज नई चीज़ आई है। आज के ज़माने में जो भी अपडेट होता है, जो न्यूज़ हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ स्टडी को लेके हो गया, तो वो उनको सोशल मीडिया के द्वारा ही प्राप्त होता है, राइट। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले के ज़माने में लाइक ज़्यादा उसको वो रखते थे। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं और वो सब हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप तो करना ही पड़ेगा ना। ये आज ग्लोबलाइजेशन है, तो ये अब पूरे विश्व के साथ जुड़ी हुई है और ये टेक्नोलॉजी ये आज ये है तो कल इससे ज़्यादा 10 गुनी स्पीड पे आज ही आएगी वो, और ये हमेशा डेवलप करती रहेगी और इससे ज़्यादा भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी। तो और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट इतनी अवेयर है कि उन्होंने बहुत सारे लॉ और बहुत वगैरह बनाए हैं, और ये टेक्नोलॉजी है, ये आज ऐसी है तो कल उठ के कोई भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी। जैसे अभी पेगासिस आया है, तो वो कितना स्मार्ट है, मतलब वो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उस पर। और टेक्नोलॉजी तो मतलब आगे बढ़ती ही जाएगी और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी आएगी। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इसने सारी कम्युनिटी को जोड़ दिया है। पहले कहाँ कोई अवेयरनेस नहीं थी, आज फैमिली के ग्रुप्स बन गए हैं, है ना। फैमिली के ग्रुप्स बन गए, पुराने एकदम जहाँ हम लोग पुरानी जगह छोड़ आए हैं वहाँ के भी फैमिली के सारे मेंबर्स को कनेक्ट कर दिया इसने। इसके कारण हम लोग हम अपनी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, हम अपने पूरे सोसाइटी से, अपने पूरे परिवार से, अपने परिवारों से जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक अपडेट से सारी फैमिली को अपडेट हो जाता है, एक अपडेट से सारी फ्रेंड सर्कल को अपडेट हो जाता है, एक अपडेट से पूरी कम्युनिटी को अपडेट हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, सामने वाले को भी पता चलती है, और कहीं ना कहीं एक समाज में जो जुड़ाव, एक समाज का जो ताना बाना है, जिसके कारण भारत की वैश्विक पहचान है, वो बनी रहने में मुझे लगता है सहायता मिलती है। मैम आपने बोला कि जुड़ रहे सब ग्रुप्स बन रहे हैं, नो डाउट वो सोशल मीडिया का ये बेनिफिट ज़रूर है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार पॉजिटिव सोचना ठीक है, बट फ्रेंड्स में ही ऐसा होता है कि एक दूसरे की प्रोफाइल देख के जैसे कि जेलसी होती है, उनको लगता है कि इसके पास ये अच्छी चीज़ है मेरे पास नहीं है, तो उसके कारण वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से
वो कुछ भी उल्टा सीधा फ्रॉड करने के चक्कर में, ये सब चक्कर में फंस जाते हैं। और आपने बोला कि जैसे नैन्सी ने बोला कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, नो डाउट टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज देखा जाए कि हमारी जो अटेंशन स्पैन थी ह्यूमंस की, वो 8 सेकेंड ही हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले हम लोग देखे तो बुद्ध और वो सब कैसे अटेंशन में जाते थे तो टाइम उनको पता नहीं चल रहा था, पर अब एवरेज अटेंशन जो स्पैन थी वो सिर्फ 8 सेकेंड की हो गई। तो मतलब हम लोग कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन से देखिए या पढ़े, वो 8 सेकेंड से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 1.5% हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है ह्यूमंस की। तो मुझे ये चीज़ टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है। जैसे मैम आपने अभी बात की कि टेक्नोलॉजी से मतलब लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसा चल रहा है, वो उसको गाली बोल रहा है, वो उसको गाली बोल रहा है, वो उसको बदनाम कर रहा है, उसकी वीडियो वायरल कर रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? आप लोग जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उस बात से बिल्कुल तारुफ है, बिल्कुल पॉजिटिव, मैं बिल्कुल आपकी बात को सही कह रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी एक बात बताएं कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान हर जगह पे हैं, क्या ये बात गलत है क्या? अच्छे इंसान हर जगह पे है, बुरे इंसान भी अच्छे हर जगह पे हैं, तो हर अच्छी चीज को बुरी तरीके से कैसे यूज करना है वो लोग जानते हैं। हम सिर्फ इतना ही आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस हैं और ये आप लोग भी अंदर ही अंदर जानते हैं कि हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको बाईपास करके हमें एडवांटेजेस को ध्यान रख करके उसको यूटिलाइज करना है। मैं बिल्कुल मानती हूँ ISIS है, मैं बिल्कुल मानती हूँ अलकायदा है, ये लोग गलत तरीके से इसका यूज करते हैं, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, अपने प्रोपेगेंडा के लिए रेडी करते हैं। लेकिन अब ये ग्रुप्स कोई भी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म भी उसका यूज कर रहे हैं, पर उसकी वजह से अगर कुछ अच्छी चीजें या फिर पूरे विश्व के अंदर जो कम्युनिटी जुड़ गई है, पूरा विश्व जुड़ गया है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस आ रही है। आप एक सिंपल सी बात बताएं, पहले नॉलेज कितनी ज्यादा लिमिटेड थी, अब यूट्यूब पे आप एक बंदा जिसको अगर मान लीजिए कुछ भी रेसिपी बनानी आती है और वो अपलोड कर देता है, तो अब किसी दादी या नानी पर आपकी डिपेंडेंस नहीं है, वो नॉलेज पूरे वर्ल्ड को शेयर हो गई है। मुझे जो लगता है कि YouTube ने एक ऐसी क्रांति ला दी है जिसके कारण जो पूरा विश्व है अपने आप में नॉलेज बैंक बन गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के कारण हो पाया है। लेकिन अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जिस तरीके से हम किसी गुरु के पास गए, उन्होंने कुछ एक बात बताई, वो हमें पता चली, उसके बाद जाकर के वो इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी, हमारा ज्ञान सालों साल का हमारे पास ही रह जाएगा। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी नॉलेज को कितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आई फील मेरे पास इनके शब्दों के लिए कोई अंत ही नहीं है कि मैं इसके बेनिफिट्स कितने गिनाऊं आपको। सोशल मीडिया से लोगों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बहुत सारी कमी आ गई है, और कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हम लोग जब इंटरनेट पे ऑनलाइन होते हैं तभी हम लोग कोई दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और हमारी जो असली ज़िंदगी होती है वो हम लोग छोड़ देते हैं। और हम लोग जब हमारा कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं तभी हम लोग को कोई लाइक्स और कमेंट नहीं आते, तभी हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और अलोन फील करते हैं। सोशल मीडिया वैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, और वो ग्लोबली ही नहीं बल्कि लोकली भी बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। जैसे कि कोई कंपनी हो या फिर किसी को अपना कोई वर्क रखना हो, पर्सनल वर्क हो, वो सोशल मीडिया पे लोकल तरीके से उसको प्रमोट कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से मतलब बिजनेस नहीं ये सब हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी तो है, क्योंकि उसमें धोखाधड़ी भी होती है, चीटिंग भी होती है, पैसा दे देते हैं दूसरे को सोशल मीडिया की वजह से, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी तो है ना उसके। आप बोल रहे हो कि बिजनेस में धोखाधड़ी होती है, तो जब इंटरनेट या कुछ भी नहीं था तब लोग बिजनेस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे? मतलब ये तो राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है कि कोई भी व्यापारी एक दूसरे व्यापारी को धोखा दे रहा था। आपने बोला कि राजा महाराजा के टाइम से आ रहा है तो वो तो ये तो नहीं हुआ ना कि उस टाइम पे तो था ही, धोखाधड़ी तो थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं था।
पर एक मिनट, मेरा पॉइंट तो कंप्लीट होने दो, मुझे पॉइंट तो अपना कंप्लीट करने दो, पॉइंट तो कंप्लीट करने दो। डिबेट चल रही, पॉइंट कंप्लीट करने देना पड़ता है। पॉइंट कंप्लीट हुई है। क्यों? सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है किसी की भी रेपुटेशन को डिग्रेड करने के लिए। ब्रांड हो या कुछ भी हो, वो लोग तुरंत ही उस चीज को डिग्रेड कर देते जो अगर पसंद नहीं आई तो ये भी तो एक डिसएडवांटेज। आपने जैसे कि अभी बात की थोड़ी देर पहले आपने मैम की है कि सोशल मीडिया के फायदे भी नुकसान भी है, ये आप हमें बता रहे हो, तो आप खुद क्यों नहीं समझ गए उसके नुकसान भी है? आप जब हमें बता रहे हो कि उसके फायदे भी है तो आप खुद भी समझो कि उसके नुकसान भी है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लाइक उसके फायदे और उसके नुकसान, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि कोई भी एक चीज होती है, जो बुरे लोग होते हैं अगर अच्छी चीज है तो भी वो उसमें अपनी बुराई देखेंगे कि उसको बुरा कैसे बनाना है, उसको लाइक खराब कैसे करना है उस चीज को, लेकिन आप उसके फायदे क्यों नहीं देख रहे हैं? हम तो जानते हैं कि उसके डिसएडवांटेज भी है, लेकिन उसके इतने ज्यादा जो एडवांटेज है वो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से फिलहाल पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जो लाइक फायदा हुआ है हमें, वो है हमारे एजुकेशन पे। ऑनलाइन लेक्चर्स हो गया, एग्जाम हो गई, ये सब ये आप माइक दे नहीं रहे हो। मैम आपने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से आज रसोई रेसिपी या उसमें बहुत फायदा है, मतलब उसमें ऐसे वीडियो है कि आज सोशल मीडिया पर सब एक दूसरे को फॉलो करके बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें जो रीच है, यानी कि रीच है, और ड्रग्स की जिसको व्यसन है वो ड्रग्स वाले जो वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसको देखकर दूसरे भी यानी व्यसन करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ कि नुकसान है, लेकिन जो इंसान गलत है वो हर अच्छी चीज में गलती देख लेगा। To yourself, being a good person in your life, not in social media. Very true. મેમ જેવી રીતે યશે વાત કરી કે રાજા મહારાજા વખતથી કે આ લૂંટ ને એવું બધું જાય છે, તો મેં રાજા મહારાજા વખતે આ જે બળાત્કાર હતો, પછી એકબીજા કાસ્ટમાં મેરેજ કરતા, એ ત્યારથી નહીં થાય, જ્યારથી સોશિયલ મીડિયા આવ્યું ત્યારબાદ જ આ બધું થવા મળ્યું છે। आप जो रेप और बलात्कार की बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा से होते आए हैं, हमेशा से होते आए और हमेशा से होते आए हैं। लेकिन पहले इस चीज को पेरेंट्स ही खुद सपोर्ट नहीं करते थे बच्ची को। अगर बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया, घर ही घर में बात छुपा करके खत्म कर दी जाती थी, बात बाहर नहीं आने दी जाती। अब सोशल मीडिया के कारण ही, आप खुद अपने पॉइंट को गलत बोले, सोशल मीडिया के कारण वो अवेयरनेस आ गई है कि आदमी अपनी बात को कह पाता है। माँ बाप बच्ची को सपोर्ट करते हैं, एक बच्ची ने अगर कुछ किया, कुछ कहा तो समाज में यस कम्युनिटी सपोर्ट करती है, क्योंकि और लोगों के एग्जाम्पल वो देखती है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने नहीं आता, कोई निर्भया केस की माँ उसके सामने नहीं खड़ी होती। बोल रहे कि निर्भया केस की वजह से, बट फिर भी वो जब ये सब सॉल्व हो गया, नो डाउट वो बात अलग है, पर कभी वो जो विक्टिम होती है अगर वापस वो अपने ग्रुप में जाती है, फ्रेंड्स ग्रुप में जाती है जहाँ पे उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो वहाँ पे भी वो जाके डिप्रेस ही होने वाली है, उसको रिजेक्शन ही मिलेगा हर जगह से। ऐसा हमने देखा है, नहीं देखा ऐसा तो है नहीं। मैडम आपने सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगी, तो आप आर्टिकल 19 और 21 की बात कहाँ करती हैं? तो अगर मैं व्यक्ति हूँ, मुझे जीवन का अधिकार है, तो मुझे जीवन को, मेरे साथ किसी ने गलत किया, गलत किसी और ने किया, मैंने नहीं, किसी और की वजह से मैं मेरी पूरी लाइफ को खत्म क्यों करूँ? तो इसका मतलब ये कि सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मैं जो मेरे साथ गलत किया गया उसका खिलाफ मैं विरोध नहीं करूंगी। जरूरत इस चीज की नहीं कि सोशल मीडिया से बात को मत फैलाइए, जरूरत इस बात की है कि सोसाइटी को अवेयर कीजिए। और जहां तक मैं समझती हूँ, जितना सोसाइटी को अवेयरनेस करने का काम सोशल मीडिया कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता।
नो डाउट सोशल मीडिया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलाता है, नो डाउट, बट उसमें भी लोग इतना मतलब कमेंट्स आप खोल के एक बार देख लेना कि जहाँ पे जो ठीक चीज़ होती है ना वहाँ पे भी लोग अंदर अपनी गंद मचाते ही है, उधर भी हमारा बैकग्राउंड या किसी का भी इधर जो बैठा है वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ है। नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो है वो गलत हो रहा है तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते। बस एक ही बात बार बार कहना चाहूंगी कि बुरा व्यक्ति जो है वो बुराई हर जगह देख लेता है। पर मैम जैसे कि रुचिता ने बोला वो भी तो ठीक ही है ना कि रियल लाइफ में अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया से ज़्यादा। अच्छा बुरा होने की बात अगर एक तरफ रख दे तो बहुत सारे चीज़ों में सोशल मीडिया यूजफुल भी तो है। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है कि स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, तो स्टार्टअप 90% से ज्यादा स्टार्टअप किस प्लेटफॉर्म पे हुए? सोशल मीडिया पे तो हुए। सब लोग अपनी चीजें जो कुछ भी सेक्टर में जा रहे हैं ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स ये सब ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो आप इन सब चीजों को थोड़ी देर साइड में नहीं रख सकते? हम रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, बट आप बोल रहे हो ऑर्डर्स की बात कर रहे हो तो हम देखते हैं कि कहीं मतलब मैं किसी वेबसाइट का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ भी ऑर्डर करते अगर फोन ऑर्डर किया हो तो क्या आता है, डिटर्जेंट बाहर आता है, तो वो भी तो एक गलत चीज है ना, ये भी तो फ्रॉड ही हुआ ना, ये भी तो एक चीज फ्रॉड हुई ना। ये नहीं कर सकते अब ये नहीं कर सकते। नहीं मतलब अगर 1 करोड़ लोगों ने फोन ऑर्डर किया, 1 करोड़ लोगों ने फोन ऑर्डर किया और अगर एक के बॉक्स में से अगर साबुन निकल गया तो आप 99 लाख लोगों के लिए क्या सोच रहे हो? और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं हम, जो बंदे पार्सल पैक करते हैं वो तो एक इंसान है ना, वो पैक कर रहा है, सोशल मीडिया थोड़ी ना आपका पार्सल पैक कर रही है जो आप ये बोल रहे हो। पर काम वो कहाँ से कर रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से कर रहे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज को क्रॉस चेक करें ताकि किसी का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो और जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। एक बात बताऊंगी, कंप्लेंट सेक्शन जो है वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए बैठा है। आपके कोई गलत प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी रिटर्न होते हैं, सब कुछ होता है। मैम बस प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जिद ठान ली है कि आपको ये कहना है कि इसके एडवांटेजेस नहीं है। हमने कहा जिद ठान ली है, पर जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपने बोला कंप्लेंट सेक्शन, जरूरी नहीं है कि हर बार वो हर कंपनी वो रिकमेंड कर मतलब कंप्लेंट सेक्शन का कि ये रिटर्न हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, रिटर्न ही नहीं हो रहा है, रिटर्न होता ही नहीं है। नहीं है बहुत सारी वेबसाइट, नहीं है ही नहीं, होता ही नहीं है, वो लोग रिटर्न पॉलिसी होती ही नहीं है, नहीं होती है। मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने देखा है, नहीं होती है, रिटर्न पॉलिसी ही नहीं होती है, रिटर्न पॉलिसी ही नहीं होती है। नॉट रिटर्नेबल इतना लिखा हुआ होता है नीचे, प्रोडक्ट के नीचे नॉट रिटर्नेबल। तो क्या तो मैम आपको ऐसी ऐप से परचेस ही क्यों करना है जहाँ पे आपको रिटर्न की पॉलिसी ही नहीं मिल रही है? वेल नोन एप्स है, वो आधे में आधी प्रोडक्ट्स में रिटर्नेबल देते हैं और आधी में नहीं देते, तो मतलब ये तो वो लोग चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि अगर ये रिटर्नेबल कोई प्रोडक्ट रिटर्नेबल है और कोई प्रोडक्ट रिटर्नेबल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मैम आपको पता है कि वो रिटर्नेबल ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे अवेलेबल, तो आप वो परचेस ही क्यों कर रहे हो? आप परचेस ही क्यों कर रहे हो उसको? एकदम जेन्युइन बात। સોશિયલ મીડિયા લોકોને ઈજા પહોંચાડવાનું લાયસન્સ આપે છે। ये इनकी बात बहुत ही गलत है, ये ऐसा है ही नहीं। इसके लिए इंडिया की सारी पॉलिसी वर्क कर रही है, इसके लिए साइबर क्राइम भी वर्क कर रहा है, ऐसे कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और जैसे कि रही बात, हाँ मानहानि का केस कर सकते हैं, और जैसे कि आप बता रहे हो कि उसके डिसएडवांटेज एंड ये एंड वो, तो हम आपको कब से एक ही बात समझाना चाह रहे हैं मैम कि जो कोई अगर अच्छा इंसान है तो वो बुरी चीज में भी अच्छा ही ढूंढेगा, और जो बुरा इंसान है यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं मैम, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर वो तो इंसान की मेंटलिटी के ऊपर है ना, अगर अच्छा इंसान है
मैम आप बात सुनिए, अगर अच्छा इंसान है तो वो उसको अच्छी तरीके से यूज करेगा। मेरा जो था उसने बोल दिया। हाँ, ये लास्ट पॉइंट ये जैसे कि अगर सोशल मीडिया की अभी हमने इतनी सारी बात की, ठीक है, तो अगर अभी हम देखने जाओ तो सबसे ज़्यादा अगर देखने जाओ तो लड़कों को मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, तो अभी हम महिलाओं को आगे करने की ट्राई करें, ठीक है। तो अगर आप देखने जाओ सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा नुकसान लड़कियों को ही हो रहा है। सर आप बार-बार एक ही बात कर रहे हो, लड़कियों को नुकसान तो फायदे भी तो होता है ना सर, वुमन एम्पावरमेंट भी होता है। हमने एમાં છોકરી वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है, वो महिलाएं तो घर से निकल नहीं सकती, जो सेल्फ वीमेन एम्पावरमेंट का एकमात्र जरिया है ये सोशल मीडिया। तो आप साहिल भाई, आप अगर बोल रहे हो कि सोशल मीडिया की वजह से लड़कियों को नुकसान हो रहा है, तो उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे भारतीय पुलिस ने एक ऐसी सेवा चालू की है जिसको बोलते हैं पैनिक बटन। अगर किसी की लड़की के फोन में अगर ये सुविधा होती है तो वो कहीं पे भी पुलिस से बुला सकती है, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। और सोशल मीडिया के थ्रू जो भी ऐसे हाउस वाइफ रही है वो अपना यस मैम जो भी अपना घर जो भी काम है जो वो बाहर जाके नहीं कर सकती, वो अपना काम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकती है। ऑनलाइन जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन सेल करके, राइट, वो घर पे बैठ के कमा सकती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसके सिर्फ डिसएडवांटेज है और उससे लड़कियों को या औरतों को सिर्फ नुकसान ही होता है। उससे औरतों और लड़कियों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। जैसे कि सोशल मीडिया है तो उसके लिए यूजर्स को बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं और उसके सामने उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आज का टॉपिक बहुत गर्म रहा और फाइनली हम सब जानते हैं सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ह्यूमन नेचर है, हर अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ को ढूंढ लेता है और एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस को टैकल करने के लिए, क्योंकि अभी हमारी मैन पावर रेडी नहीं है, हमारी साइबर सिक्योरिटी के क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए कानून ला रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो भी मैन पावर है उनको ट्रेन किया जाए, ताकि जो भी चाहे पेगासस है चाहे दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सामना ठीक से किया जा सके। तो अल्टीमेटली ये समझते हुए वाइंड अप करूंगी कि लाभ हैं, लेकिन साथ साथ जो परेशानियां आ रही हैं उनका भी समाधान अच्छे से किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये 21वीं सदी के लिए एक वरदान साबित होगा। धन्यवाद।